हेलो माय ऑल ईयर स्टूडेंट। तो एट लास्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। जर्नी बहुत अमेजिंग रही यार ऑनलाइन क्लासेस में। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम लोगों का रिस्पांस इतना अच्छा आएगा, बट तुम लोगों ने जो रिस्पांस इस चैप्टर में दिखाया है वो सीरियसली अप्रिशिएबल है। और कहीं ना कहीं देखें तो ये जर्नी हमारी बहुत लंबी रही, क्योंकि हमने कम से कम इसमें 15 लेक्चर अपलोड किए हैं और आई थिंक मेरे ख्याल से 12-13 हमारी लाइव क्लासेस भी हुई हैं। तो 27 क्लासेस इस चैप्टर में लगी हैं कंप्लीट होने में। और आई थिंक सो बेटा जो अगला चैप्टर है उसमें भी इतनी ही क्लासेस लगेंगी, क्योंकि सारे चैप्टर हैवी हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और इंटीग्रेशन तो आप सब लोग जानते ही हैं। 11th क्लास से आप लोगों ने सुना है कि इंटीग्रेशन कितना हैवी टॉपिक है। तो उसमें तो शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है 40+ क्लासेस मिनिमम जाएंगी व्हेन वी विल स्टार्ट इंटीग्रेशन। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रिस्पांस आप लोगों ने इस चैप्टर में दिया है, जैसे आप इस चैप्टर को लेके चले हैं, आपने होमवर्क टाइम पे कंप्लीट किया, आपने टाइमली टेस्ट दिया है, इसी तरीके से आप बाकी चैप्टर में भी रिस्पांस देना। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा रिस्पांस आपने हर चैप्टर में दिया ना, तो मुझे नहीं लगता यार हमारा चाहे लॉकडाउन खुले, चाहे बंद रहे, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन क्लासेस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे स्टूडेंट बहुत अवेयर हो रखे हैं इस टाइम। और अगर ऐसी ही क्लासेस हम लेके चलते रहे ना, तो यकीन मानना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ ये चीज़ कि बेटा हम लोगों का रिजल्ट ना ऑफलाइन क्लासेस से ज़्यादा इम्प्रूव ऑनलाइन क्लासेस में कर जाएगा। क्योंकि बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, ऑफलाइन क्लासेस की डिसएडवांटेज ये रहती है कि क्लास हुई और ख़त्म, और यहाँ की एडवांटेज ये है कि क्लास हुई, दैट द क्लास विल बी रिकॉर्डेड। आप कभी भी दोबारा उसको रिवाइज करना चाहे, कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज रिवाइज करना चाहे, यू हैव द वीडियो। कभी भी एग्जाम आएंगे आप किसी भी चैप्टर की रिविजन कर पाएंगे। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ना आई थिंक किसी भी ईयर में बच्चों के पास नहीं रही है। स्टिल उन लोगों ने स्कोर किया है। तो आपके पास अगर ये अपॉर्चुनिटी है तो सोचो आप कितना अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बेटा इस चैप्टर के इस आखिरी लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, और इसके बाद अगले ही हफ्ते हम लोग AOD स्टार्ट कर देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज आपको टफ पड़ेगी, मैक्सिमम मिनिमम, बट हम उसकी बात बाद में करेंगे। अभी ये चैप्टर चल रहा है, इस पर फोकस करते हैं। एक और टेस्ट में इसका देना है, वो आप अच्छे से देना। और एक छोटी सी एडवाइस तुम लोगों को मैं कर रहा हूँ, ये गलती मत करना। जैसे ही हम चैप्टर नंबर 6 को अपलोड करें या हम स्टार्ट करें, तो उसमें डिले मत करना कि नहीं सर मैं कल स्टार्ट करूंगा, परसों स्टार्ट करूंगा। आप लोगों का शेड्यूल और हमारा शेड्यूल एक साथ चलना चाहिए। जैसे ही चैप्टर 5 कंप्लीट हो, रिलैक्स नहीं होना है। चैप्टर नंबर 6 की वीडियोस हैंड टू हैंड अपलोड हो जाएंगी, उसका कोर्स मैं लगा दूंगा। जाके उसी दिन परचेज कर लेना जिस दिन मैं वो कोर्स लगाऊंगा, ताकि आपकी एक भी क्लास, एक भी लेक्चर मिस ना हो, आप डिले ना। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं द लास्ट लेक्चर ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड ऑफ चैप्टर नंबर 5। तो अभी जो आखिरी टॉपिक है बेटा कॉन्टिन्यूटी का, जो मैंने लिया आप लोगों के लिए, ये है हाउ टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट में लिखा हुआ भी है, उसको दोबारा मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं बेटा, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये मैथमेटिक्स की हिस्ट्री में अगर कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आया है तो इसी कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आया है। मतलब 80% चांस है कि आपका जो क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी आएगा वो चेक करने के लिए नहीं आएगा कि वेदर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और नॉट, वो इस चीज़ के लिए आएगा कि यू हैव टू फाइंड द कांस्टेंट टर्म। तो उसका एक एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम मैं आपको समझा देता हूँ। इस पर बेसिक खाता ले लेंगे क्वेश्चन, और मुझे नहीं लगता आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें कोई इशू आने वाला है। तो स्टेप नंबर 1 जो मैंने लिखा है बच्चों, मैंने क्या बोला आपसे, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एनी वन ऑफ द साइड फ्रॉम LHL और RHL विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ आपको। एक्चुअल में होगा क्या, इस टाइप के जितने भी हैं आपके क्वेश्चंस, उसमें साफ साफ लिखा होगा कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मतलब वो कॉन्टिन्यूअस आपसे कहेगा कि ऑलरेडी है, और आपको वहाँ पे एक अननोन दे देगा कांस्टेंट। इट कैन बी k, a, b, c, वो कुछ भी दे सकता है। तो आपने क्या करना है, अब जब आपको ये आइडिया है कि वो कॉन्टिन्यूअस है, तो इट मीन्स आपको ये भी आइडिया है कि LHL, RHL, FA सब बराबर होंगे। तो आपने LHL, RHL, FA हर चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कांस्टेंट निकालना है। आप सिर्फ एक छोटा सा काम करेंगे, यू हैव टू फाइंड एनी ऑफ द साइड फ्रॉम LHL और RHL में से कोई एक साइड निकालनी है। बस एक बात का ध्यान रखना, विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन। जो भी साइड आप लेंगे उसमें इक्वल टू साइन बेटा गलती से भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। उसके बाद मैंने क्या लिखा है कि सॉल्व फॉर f ऑफ a, वही fx निकाला, वहाँ पे x की जगह a रख दिया तो f ऑफ a हो गया। और फिर एक स्टेटमेंट लिखनी है आपने, राइट द स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू a,
देन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू है तो 100% जो भी साइड मैंने निकाली है, चाहे वो एल ए चलो चाहे वो आर ए चलो, 100% वो एफ ए के इक्वल होगी। तो आपने कैलकुलेटेड साइड को इज इक्वल टू एफ ऑफ ए रख देना है और उससे आपका के या जो भी वो आपसे पूछेगा वो आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके एनसीईआरटी का एक लिया है क्वेश्चन नंबर 28 और आई विश आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा बेटा। इसमें आपसे कह रहा है कि आपने निकालना है कि व्हेन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे, ये ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है। तो मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बोली है, ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस है, यू नीड टू फाइंड मैं कहूँगा एक साइड आपने निकालनी है विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन। तो आपने ऑब्जर्व करना है कि इक्वल टू साइन कहाँ पर है, ये रहा इक्वल टू साइन। तो ये वाली साइड तो आप सॉल्व नहीं करेंगे, तो कौन सी साइड सॉल्व करेंगे आप, जहाँ पे इक्वल टू साइन ऑब्वियसली नहीं है, और वो किस में नहीं है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे एक्स स्मॉलर है कि ग्रेटर है, एक्स बड़ा है, तो अगर एक्स ग्रेटर होता है तो वो आर एच एल होता है। तो इट मीन्स तुम्हें एक साइड सॉल्व करनी है, वो भी कौन सी सॉल्व करनी है, आर एच एल। अब लिखेंगे कैसे, देखो बेटा लिखने का तरीका वही सेम है। आपने लिखा आर एच एल, आप लिखोगे लिमिट एक्स टेंस टू पाई, पाई के ऊपर पॉजिटिव का साइन भी रहेगा और जो फंक्शन है सामने वाला वो एज इट इज आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने एज इट इज इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे रख दिया पाई सॉल्व, नहीं, जो स्टेप आपने सीखे हैं, चाहे आप एक ही साइड सॉल्व कर रहे हैं, आपको वो स्टेप वहाँ लगाने पड़ेंगे। आई मीन टू से आपने लिखना पड़ेगा कि पुट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच, पूरी स्टेटमेंट वही कि व्हेन लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, सॉरी एक्स टेंस टू पाई, देन लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। तो जो ये आपकी थी जो आपके मैं कहूँगा एक्स की टर्म में फंक्शन है, उसको आप एच में कन्वर्ट कर देंगे। आई मीन टू से बच्चे ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कॉस पाई प्लस एच। अब आप चाहें तो h की जगह h की वैल्यू रख सकते हैं, h की वैल्यू आप रख देंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो इट विल बिकम कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ये मत भूलना, ठीक है। तो ये आपका आर एच आ गया। मैंने बोला सॉल्व ईदर साइड, एक साइड आपने निकाल ली। अब आपको निकालना है एफ ए सीधा। आर एच एल निकालने के बाद आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं है एल एच एल, अब आपने सीधा एफ ऑफ ए निकालना है, आपका काम हो जाएगा। अब एफ ऑफ ए के लिए आप देखते थे कहाँ पे इक्वल टू साइन है, आपको नज़र आ रहा है कि इक्वल टू साइन तो ऊपर है, तो आपने इक्वल टू के सामने जो फंक्शन है उसको ले लेना है, मतलब एफ एक्स ले लेना है के एक्स प्लस 1, और एफ ऑफ ए निकालना है मतलब एफ ऑफ पाई, तो के पाई पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। फिर एक सिंपल सी स्टेटमेंट डालनी है, मैंने बोला देन राइट द स्टेटमेंट कि फंक्शन, आप लिख देना सिंपली कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई, देन जब x इक्वल टू पाई पे वो कॉन्टिन्यूअस है, तो जो आर एच एल आपने निकाला है और जो एफ ऑफ ए आपने निकाला है वो दोनों बराबर होंगे। तो आर एच एल कितना आया था -1, ये कितना आया था के पाई प्लस 1, तो के पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के पाई इज इक्वल टू -2 एंड के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई। तो के की वैल्यू हमें निकालनी थी, वो आ चुकी है। यू कैन सी एक साइड निकालनी है, आपने एफ ऑफ ए निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो आई विश आपको एक क्लियर हो गया है, इसको नोट कर लो। फिर एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया बच्चों आप लोगों के लिए, इसके अंदर बच्चों को एक दिक्कत ये आ सकती है क्योंकि यहाँ डज नॉट इक्वल टू का साइन है। निकालना कॉन्स्टेंट ही है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, आप सब लिखा हुआ है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जो हाउ टू फाइंड कॉन्स्टेंट्स, जो मैंने वहाँ लिखी हुई है टर्म, उसके बाद जस्ट आपको एक दे रखी है एक्सरसाइज, प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये उसका क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, अप्रोच बड़ी सिंपल है, समझो बेटा ध्यान से इधर। जब डज नॉट इक्वल टू का साइन आ जाता है तब क्या करना है, क्योंकि आपसे मैंने एक बात बोली कि सॉल्व ईदर साइड विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन, बट यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि इक्वल टू साइन तो बिल्कुल ही अलग है। और मैंने आपसे एक बात और बोली थी, मैंने आपसे कहा था जहाँ डज नॉट इक्वल टू साइन होगा, इसका मतलब ये है कि वो स्मॉलर भी है, वो ग्रेटर भी है। तो अगर ये स्मॉलर भी है, ग्रेटर भी है, मतलब सर हमारे पास ऑप्शन 2 हो गए, फिर या तो हम एल एच एल या आर एच एल में से कोई भी एक साइड निकाल सकते हैं। तो येस यू आर राइट, अगर इक्वल टू साइन अलग हो, डज नॉट इक्वल टू साइन अलग हो, देन यू हैव अ चॉइस कि आप एल एच एल या आर एच एल में से कोई भी एक निकाल सकते हैं। बट एडवाइस मेरी आप लोगों के लिए ये है कि व्हेन यू हैव अ चॉइस तो आप आर एच एल निकालना। अब बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर आर एच एल क्यों? आर एच एल सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो ए प्लस एच करना पड़ता है, वहाँ पे यूज़ ऑफ पॉजिटिव साइन है,
तो पॉजिटिव साइन मतलब पॉजिटिविटी, तो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट रहेगा, इस वजह से RHL के लिए बोल रहा हूँ बेटा मैं, और कोई खास रीज़न नहीं है। तो ये मैं कहूँगा इससे इजी भी पड़ता है और कहीं ना कहीं माइंड में पॉजिटिविटी भी रहती है। पार्ट ऑफ जोक, बट ये रियलिटी है कि आप LHL को अवॉइड करना, RHL ही लेना, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो आपने RHL लिया, तो RHL में आपने क्या लिखा बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 और 0 पे पॉजिटिव का साइन लिया। ऑब्वियस सी बात है LHL RHL के लिए एक ही फंक्शन डिफाइन है, तो आप वही ले लोगे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर x। फिर आपने क्या पुट किया, ये लाइन लिखनी लिखनी है बेटा, ये मस्ट है, 0 प्लस h व्हेन लिमिट x टेंस टू 0 देन लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस का कॉस 2h अपॉन में 2h स्क्वायर, क्योंकि 0 प्लस h बोलो या सिर्फ h बोलो बात एक ही है, तो मैंने बस खाली x को h से रिप्लेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे जो स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ इसको कान खोल के सुन लेना, क्योंकि खाली इसमें यूज़ नहीं होगा, इसके जितने भी क्वेश्चन है सब में यूज़ होगा। और वो सिचुएशन ये है कि कभी भी 1 माइनस कॉस आ जाए और नीचे स्क्वायरिंग टर्म हो, ध्यान रखना 1 माइनस का कॉस आ जाए और नीचे स्क्वायरिंग टर्म हो, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना 1 माइनस कॉस आ जाए और नीचे स्क्वायरिंग टर्म हो तो यू ऑलवेज अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, इसका एक रीज़न है कि अगर आप यहाँ पे h की जगह 0 रख देंगे, दिमाग लगाओ यार, मैंने 0 अगर यहाँ रख दिया तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 रखा तो अपॉन में भी 0 आ जाएगा, और 0 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब वी कैन नॉट पुट द लिमिट, तो लिमिट रख नहीं सकते। कॉस की टर्म में वी हैव नो फॉर्मूला, कॉस की टर्म में कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है। हाँ, अगर आपको याद हो तो साइन की टर्म में फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, बट वो भी जब लगेगा जब यहाँ पे साइन आएगा, और यहाँ पे साइन आ सकता है। और वो कैसे आ सकता है बच्चे, इफ़ यू विल अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला। आपने सिंपल से काम करना है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर h अपॉन में 2h स्क्वायर है, इससे ये कट जाएगा। अल्टीमेटली देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या बनेगी, सिचुएशन बनेगी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h, क्योंकि देखो इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, एडवाइस करूंगा अभी फॉर्मूला मत लगाना, आपने दोनों को होल स्क्वायर में चेंज कर लेना है। आई मीन टू से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब दोनों पे ही स्क्वायर है तो आप ऐसे लिखो, बात तो एक ही है। अब लिमिट जो है वो बाहर है और स्क्वायर में फंक्शन है, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि जो लिमिट है उसको आप रूट में ले जाओ, स्क्वायर में ले जाओ, अपॉन में ले जाओ, लिमिट को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भोले बच्चों, आपने सिर्फ एक काम करना है, लिमिट को अंदर ट्रांसफर कर देना है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ जाएगा साइन h बाय h का होल स्क्वायर, और ये सिचुएशन क्या बन जाएगी बेटा, ये सिचुएशन बन जाएगी आपकी 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एक साइड आपकी आ चुकी है, कोई एक ही साइड सॉल्व करनी होती है आपने, और उसके बाद आपको एफ ऑफ ए निकालना है सीधा। तो एफ एक्स लिखोगे आप, जहाँ इक्वल टू साइन है, सामने फंक्शन है ए। एफ ऑफ 0 निकालोगे तो ए को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए में तो एक्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ये ए ही रहेगा। फिर आप लिखोगे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो कैलकुलेटेड साइड क्या बचे, RHL। RHL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0। तो RHL कितना निकाला है, 1 इज इक्वल टू ए, एंड ए इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन था असाइनमेंट का, जो बहुत इजीली कवर हो गया, इसको नोट कर लो। अब मैं लूँगा थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है वो भी असाइनमेंट से लिया है। बार बार बच्चों में एक बात बोल रहा हूँ, मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा, क्योंकि यार एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे इजी हैं, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक मैं आपको वो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक इसी टाइप के क्वेश्चन है, बहुत बचकाने क्वेश्चन हैं, और वो कभी एग्जाम में नहीं आते। जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ असाइनमेंट के थ्रू, जो एनसीईआरटी में नहीं है, ये सीबीएसई में एक बार दो बार नहीं आए हैं, 3 से ज़्यादा बार आए हैं। तो ये क्वेश्चन और इससे बाद जितनी भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यू विल सी कि सारे के सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन और सारे के सारे सीबीएसई में आ चुके हैं। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये है, सीबीएसई में कितनी बार आया है, सीबीएसई में आया है 3 बार। निकालना क्या है, सिंपली ए निकालना है, और फंक्शन ऑलरेडी बोला हुआ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 का ये कौन सा पार्ट है, 3rd पार्ट। अप्रोच सिंपल रखो, मैंने आपसे एक बात बोली कि सॉल्व ईदर साइड, कोई एक साइड आपने निकालनी है विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन, विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन। तो यू विल फाइंड कि इक्वल टू साइन तो ये रहा, तो इसको तो नहीं सॉल्व कर सकते। तो कहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, नीचे इक्वल टू साइन नहीं है, तो नीचे वाली साइड को सॉल्व करेंगे आप।
तो कैसे करेंगे, देखो पहले ये जज करना है कि साइड कौन सी है ये। यहाँ पे x जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब ये RHL है। तो ये अगर RHL है तो आप RHL सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। तो आपने क्या लिखा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ कौन सा फंक्शन लेंगे, 10x माइनस का sin x अपॉन में x का क्यूब, ये फंक्शन आपने ले लिया, राइट। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू। आप सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, वो पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। तो लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी h में, और यहाँ पे आ जाएगा 10h लिख देता हूँ सीधा, 0 प्लस h लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साइन h लिख देता हूँ, और अपॉन में भी h का क्यूब। अब यहाँ आने का बच्चा स्टक हो जाता है, ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट यहाँ आने का बच्चा फंस जाता है, कहता है कि सर अगर हम 0 रख रहे हैं तो 0/0 बन रहा है, मतलब इन्फिनिटी, ऑब्वियसली हम लिमिट तो नहीं रख सकते। और अगर हम यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं बन रहा। मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं सर h क्यूब को सेपरेट कर लो दोनों के। अरे भैया सेपरेट कर लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि साइन h अपॉन h तो फॉर्मूला होता है, बट साइन h अपॉन h क्यूब देयर इज़ नो फॉर्मूला, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो सेपरेट करने का फ़ायदा नहीं है। फिर एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि आपको जो भी टिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज हैं वो लगाने हैं, और उसमें भी सबसे अच्छा ऑप्शन जो आपके पास रहेगा बेटा वो ये रहेगा कि आप जो ये आपको दे रखा है 10, इसको चेंज कर ले इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, अपॉन में h का क्यूब हो जाएगा, राइट। और यहाँ आने के बाद यू विल सी कि यहाँ से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ साइन h, तो साइन h मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा 1 अपॉन में कॉस h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h का क्यूब। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। नाउ यू विल टेक LCM, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर LCM अगर मैं लेता हूँ तो हो जाएगा साइन h 1 माइनस कॉस h और अपॉन में कॉस h इंटू h का क्यूब। ये सिचुएशन बन गई आपके पास। एक काम और कर सकते हैं, साइन अपॉन कॉस को हम ले सकते हैं 10h 1 माइनस कॉस h अपॉन h का क्यूब। यहाँ आने के बाद अब आपको एडवांटेज मिलेगी, ध्यान समझना बेटा। सिंप्लीफिकेशन कर ली जितनी भी पॉसिबल सिंप्लीफिकेशन थी। अब आपको पता है कि यार यहाँ पे है 10h, अगर इसके अपॉन में सिर्फ मैं h ले लूँ इट विल बिकम अ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं, अब एडवांटेज मिलेगी आपको। अगर करना है सेपरेट तो सेपरेट आधा आधा करो, आई मीन टू से आप एक काम कर सकते हैं छोटा सा, वो काम क्या कर सकते हैं टेल यू बेटा। तो आपने क्या करना है, सिंपली सेपरेट कर लेना है। सेपरेट क्या करना है बच्चे, देखो लिमिट h टेंस टू 0, 10h के अपॉन में एक h ले लो, राइट, एक h अलग कर लिया, और लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस के, देखो ये बड़ी अच्छी एडवांटेज में मिलेगी, 1 माइनस कॉस h के अपॉन में भी एक h स्क्वायर ले लो। देखो अब h का क्यूब था ना, h यहाँ डिवाइड हो गया h स्क्वायर, अब दोनों जगह एडवांटेज मिल रही है। यहाँ तो फॉर्मूला बन रहा है सीधा सीधा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस और अपॉन में स्क्वायर टर्म हो। मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कभी भी 1 माइनस कॉस और अपॉन में स्क्वायरिंग टर्म आ जाए तो यू नीड टू अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला। अच्छा, एक छोटी सी मैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें कि बच्चा क्या गलती करता है, इसको पहले 1 कर देता है सीधा और इसको सॉल्व करता रहता है। बेटा CBSE का एक रूल है कि अगर आप लिमिट को सॉल्व कर रहे हैं तो एक साथ करना, अदरवाइज एक एक करके नहीं कर सकते। आई मीन टू से इसको फिलहाल आपने एज इट इज़ लेके चलना पड़ेगा। अभी इसको इसमें लिमिट मत रखना, ना ही अप्लाई करना फॉर्मूला। इनफैक्ट यहाँ आप एक काम करेंगे कि यहाँ पर आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2। फिर ये जो 2 है इसको बिल्कुल आप बाहर ले आओ, लिमिट h टेंस टू 0 10h/h। और इसमें देखो, क्योंकि मैंने आपसे एक बात बोली थी सिंपल सी, फिर रिमेंबर कि अगर स्क्वायरिंग टर्म है तो पहले उसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना, फिर आप लिमिट को अंदर ले जाना। मैं ये स्टेप एक ही स्टेप में कर रहा हूँ कि लिमिट h टेंस टू 0, मुझे पता है साइन h/2 अपॉन h हो जाएगा का होल स्क्वायर कर देंगे। अब छोटा सा एक काम करना है कि जो एंगल है वही सेम चीज़ अपॉन में होनी चाहिए, अदरवाइज फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, बता चुका हूँ। तो एंगल है h/2, अपॉन में है h, तो अपॉन में h/2 बनाना पड़ेगा, और वो बनाने का एक ही तरीका है कि हाफ से मल्टीप्लाई एंड हाफ से डिवाइड। तो ये सिचुएशन अब लिमिट आप रख सकते हैं, देखो 2 इंटू 1 इंटू 1/2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, कुल मिला के 2 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/2।
तो एक साइड आपने सॉल्व करी पूरी और आपका आंसर आया 1/2। अब आपको निकालना है बच्चे एफ ऑफ ए, मतलब आपने पहले एफ एक्स लिया, एफ एक्स मीन्स वॉट, आपने पूरी सिचुएशन ले ली, ए साइन एक्स प्लस 1 इंटू में π/2। अब आपने एक्स को रिप्लेस करना है 0 से, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा ए साइन π/2, और आपको पता है कि साइन π/2 कितना होता है 1, तो एफ ऑफ 0 कितना हो जाएगा, एट लास्ट हमारा ए बचेगा। तो एट लास्ट तुमने देखा, तुमने एक साइड निकाल ली, एफ ऑफ ए निकाल लिया। नाउ यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट। अब एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख देना कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, सो RHL और एफ ऑफ 0 बराबर होंगे, तो 1/2 और ए बराबर होंगे, तो ए की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कितनी बार आया है CBSE में? 3 बार। और कितने नंबर में आया है? एवरी टाइम 4 मार्क्स। तो इसको नोट कर लो, फिर हम इससे भी अच्छा क्वेश्चन करते हैं। बेटा जो अगला मैंने लिया है आपके लिए क्वेश्चंस, इसमें ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा यार, और ये बात मैंने अब तक आपको बताई नहीं है। देखो आपसे मैंने एक बात बोली थी, मैंने कहा था कि सॉल्व ईदर साइड विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन, फॉर श्योर वो बात तो सही है। लेकिन CBSE की एक अजीब सी बात यहाँ पे सामने आई थी, और ये CBSE गाइडलाइन में भी है बेटा। उन्होंने ये कहा है कि अगर सारे साइन अलग अलग हों, मतलब स्मॉलर देन अलग, इक्वल टू अलग, ग्रेटर देन अलग, व्हेन ऑल दी साइन आर मैं कहूँगा कि अलग अलग अवेलेबल हैं, सबके लिए अलग अलग फंक्शन अवेलेबल है, तो उस केस में CBSE ने कहा है कि आप सिर्फ एक साइड सॉल्व नहीं करेंगे, यू हैव टू सॉल्व ऑल साइड्स, चाहे वहाँ पे ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस दे रखा हो, क्योंकि वहाँ अगर तुम्हें कांस्टेंट निकालना है और अलग अलग दे रखे हैं, तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा, एडवाइस यही करूँगा कि बच्चे आपने सारी साइड निकालनी है। हाँ, अगर ऐसा होता कि इक्वल टू यहाँ पे कंबाइन होता, तो मैं कहता कोई एक साइड सॉल्व करो विच डज नॉट कंटेन इक्वल टू साइन, क्योंकि यहाँ पे स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू सब अलग अलग है, तो आपने सब कुछ निकालना है, चाहे वहाँ कांस्टेंट ही क्यों ना पूछो। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे बच्चे आप? सबसे पहले LHL लोगे, लिमिट x टेंस टू 0, 0 पे सब्ट्रैक्शन का साइन, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में x²। बेटा CBSE में कितनी बार आ चुका है? 3 बार। ये क्वेश्चन भी CBSE में 3 बार आ चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एवरी टाइम 4 मार्क्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, वो लाइन लिखनी ज़रूरी है, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, पूरी स्टेटमेंट आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस x की जगह कितना आ जाएगा बच्चे? 4x की जगह आ जाएगा 0 माइनस h, और नीचे आ जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है कि कॉस के एंगल में अगर नेगेटिव साइन हो तो वो खत्म हो जाता है, तो कॉस के एंगल से नेगेटिव खत्म कर दो, और नीचे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो भी नेगेटिव खत्म हो जाएगा। तो एट लास्ट सिचुएशन बनेगी लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस 4h अपॉन में h²। अब जो सिचुएशन आ रही है आपके दिमाग में एकदम से स्ट्राइक करेगा, जो कॉन्सेप्ट मैं बार बार बता चुका हूँ तुम्हें। मैंने क्या कहा था कि कभी भी 1 माइनस कॉस आ जाए और नीचे स्क्वायर अवेलेबल हो, यू हैव टू अप्लाई हाफ एंगल फॉर्मूला। तो आपने क्या लगाना है बेटा? आपने हाफ एंगल फॉर्मूला यहाँ अप्लाई। तो इसके लिए बेटा हाफ एंगल लगा दोगे। हाफ एंगल फॉर्मूला आपको पता ही है बच्चे कि 1 माइनस कॉस का कितना होता है, यू ऑलरेडी नो, 2 साइन स्क्वायर 2h अपॉन में h² हो जाएगा, राइट। अगला स्टेप बहुत ध्यान समझना बच्चे, उसके बाद आपसे मैंने कहा था 2 बाहर ले लो। देखो दोनों में स्क्वायर है, तो आप इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना, और हैंड टू हैंड लिमिट को भी स्क्वायर के अंदर ट्रांसफर कर देना। मतलब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन 2h अपॉन h का होल स्क्वायर हो जाएगा। एंड एज यू ऑल नो, आप सबको पता है कि यहाँ पे जो होना चाहिए एंगल में, वही सेम चीज़ आपको अपॉन में चाहिए होती है, और वो सेम चीज़ आपको नहीं मिल रही है। व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। तो ये सिचुएशन पूरी 1 बन जाएगी, तो इट विल बिकम 2 इंटू मैं कहूँगा 2 इंटू में आ जाएगा 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। तो ये LHL हो गया। इस स्पेस में हम RHL करेंगे। RHL आपको बताइए बच्चे, RHL लिख लो यहाँ पे। RHL में आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और कौन सा फंक्शन लोगे जहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और सामने फंक्शन क्या है, अंडर रूट एक्स 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या बोला आपसे, सब्सटीट्यूशन करना मस्ट है, आपको सब्सटीट्यूट करना ही पड़ेगा बेटा। तो यू हैव टू सब्सटीट्यूट ऑल्सो, x इज इक्वल टू 0 प्लस h, पूरी स्टेटमेंट आ जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0, आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ देखो 0 प्लस h बोलो या सिर्फ h बोलो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा रूट h अपॉन में
16 प्लस रूट एच माइनस 4। यहाँ आने का बच्चा फंस जाता है। रीज़न है, आपको पता है कि यार अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो ऑब्वियस ही बात है 0/0 बन जाएगा विच इज़ इन्फिनिटी, तो लिमिट तो आप रख नहीं सकते। दूसरा, वी कैन नॉट अप्लाई एनी फॉर्मूला, यहाँ पे कोई भी इसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो एक ही काम हो सकता है, बिकॉज वी हैव अ रूट इनटू द डिनोमिनेटर। मैंने आपको 11 में भी सिखाया था, जब भी रूट अपॉन में आ जाए यू हैव टू रैशनलाइज बेटा। तो आपने एक छोटा सा काम करना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। तो रूट एच, इट्स रूट एच 16 प्लस रूट एच माइनस का 4 होगा। भाई इसको कर लेते हैं, तो रूट 16 प्लस रूट एच पॉजिटिव 4, 16 प्लस रूट एच पॉजिटिव 4। अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ऑब्वियसली ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। देखो ये रूट एच आप एज इट इज रखना, 16 प्लस रूट एच पॉजिटिव का 4, नीचे क्या कर सकते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करा तो रूट हट गया ना इन शॉर्ट। तो अपने आप देखेंगे कि 16 से 16 कट रहा है यहाँ पे बेटा, रूट एच से रूट एच भी हट जाएगा। तो एट लास्ट हमारे पास जो बचा वो बचा 16 प्लस रूट एच पॉजिटिव 4। अब यहाँ पे एच की जगह अगर मैं 0 रख भी दूँ तो कोई इशू नहीं है, दैट विल अगेन। तो एक चीज़ आपने ऑब्जर्व करी कि आप LHL और RHL दोनों निकाल रहे हो और दोनों बराबर आ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर सारे साइन अलग अलग हों और मैं कहूँ आप LHL RHL निकालें वो डिफरेंट आ जाए, इट इज़ इम्पॉसिबल। एंड द रीज़न बिहाइंड, बिकॉज द फंक्शन इज ऑलरेडी कॉन्टिन्यूअस। तो LHL RHL का सेम आना ज़रूरी है, ये बात आप ध्यान रखना। अब आपको निकालना पड़ेगा f ऑफ x, मतलब यहाँ पे इक्वल टू साइन है, सामने फंक्शन क्या है a, ऑब्वियस सी बात है f ऑफ 0 लूँगा तो भी a होगा। तो आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट डालना, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, so LHL is equal to RHL is equal to f of 0। LHL कितना मेरे पास बच्चे, ऑब्वियसली 8, RHL 8 is equal to a। किसी एक को भी अगर आप इक्वेट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो a is equal to आप 8 कर देना बेटा, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है, इसको नोट कर लो। एनी डाउट तो आप मेरे से क्लास में पूछ लेना। अब 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, उसके बाद हम ये वाला लेक्चर कंप्लीट करेंगे तुम्हारा। बच्चों अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो भी असाइनमेंट से है, और ये CBSE वालों के लिए, विल से कि CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है ये। मतलब उन लोगों को पता नहीं इस क्वेश्चन से अलग ही प्यार है, बार बार क्वेश्चन देते रहते हैं ये। और पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूँ, लास्ट 10 ईयर में ये क्वेश्चन ना कम से कम 5 बार आ चुका है कंपार्टमेंट और वैसे मिला करके। और यकीन मानना जितनी बार ये आ चुका है ना उतनी बार आने के चांसेस दोबारा से हैं। अगर मैं आपसे 2021 की बात करूं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, रीज़न 2019-20 का गैप है, तो आ सकता है। बढ़िया क्वेश्चन है और क्वेश्चन में अप्रोच सेम ही है। आपको पता है कि स्मॉलर देन ग्रेटर देन इक्वल टू सारे साइन अलग अलग है। अब सारे साइन जब अलग अलग होते हैं, यू ऑल नो, हमें LHL भी निकालना पड़ता है, RHL भी निकालना पड़ता है, f ऑफ a भी निकालना पड़ता है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, इसलिए बच्चों को डिफिकल्टी आती है। बहुत रिलैक्स होकर समझना बेटा। सबसे पहले आप निकालोगे LHL। व्हेन यू विल डिस्कस LHL, तो LHL में आप क्या लोगे, लिमिट x टेंस टू, आप किस पे डिस्कस कर रहे हो, π/2 पे, वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो π/2 और सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स और नीचे 3 कॉस स्क्वायर एक्स। आपको पता है कि यहाँ पे पुट करना है आपने x इज इक्वल टू π/2 माइनस का h। ऑब्वियसली ये माइनस है, तो स्टेटमेंट आएगी व्हेन लिमिट x टेंस टू π/2 देन लिमिट h टेंस टू 0। तो यहाँ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस साइन क्यूब x की जगह कितना आ जाएगा, π/2 माइनस h अपॉन में 3 कॉस x की जगह कितना आ जाएगा, π/2 माइनस h। राइट, ये सिचुएशन बन गई। आपको पता है 90 दे रखा है बेटा, π/2 में चेंज होता है, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, यू हैव टू चेंज। आप इसको करेंगे चेंज, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1, देखो साइन चेंज होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो आप उसको चेंज करोगे कॉस के अंदर, इट विल बिकम कॉस क्यूब h। और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो 3 साइन स्क्वायर h। अब ये सिचुएशन आ गया आपके पास।
अब बच्चों से क्या होता है यहाँ पे मिस्टेक कि वो क्या करते हैं, लिमिट की जगह जीरो रखने की कोशिश करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए जब आप लिमिट की जगह जीरो यहाँ रखेंगे तो 0/0 इन्फिनिटी बन रहा है, वी कैन नॉट पुट द लिमिट। फिर क्या ऑप्शन हमारे पास बन सकता है, फिर हमारे पास ऑप्शन ये बन सकता है, अगर आपको याद हो गलती से कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कॉस है ना, कोशिश करो कि नीचे भी आप कॉस बना लो, दोनों जगह वी विल हैव द सेम फंक्शन। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, आप एक काम ये कर सकते हो 1 माइनस कॉस, नीचे भी साइन स्क्वायर को चेंज कर लो कॉस की टर्म में, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर h में चेंज कर लो। अब इससे एडवांटेज क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। एडवांटेज ये मिलेगा इससे बच्चे, इफ़ यू विल सी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 का क्यूब माइनस कॉस क्यूब h, और नीचे हम लिख सकते हैं 3 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर h। अच्छा ध्यान रखना इसमें a और b यहाँ पे कांस्टेंट एक नहीं है, कांस्टेंट 2 है, बट करने का एल्गोरिदम सेम ही है। अब ऊपर तो लग जाएगा a के क्यूब माइनस b के क्यूब का फॉर्मूला, यू ऑल नो क्या होता है बेटा, a माइनस b, और अंदर लगेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, नीचे क्या आ जाएगा 3 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b a प्लस b। अच्छा इससे इसको काट देना, एडवांटेज मिल गई। अब तुम अगर 0 रखोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से तुम्हारा आंसर आएगा। तुमने 0 रख दिया तो ये 1 प्लस कॉस 0 यहाँ तो स्क्वायर आ जाएगा बल्कि, और नीचे आ जाएगा 3 1 प्लस कॉस 0 होता है 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में 3 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन में 3 इंटू 2, काट पीट के एट लास्ट तुम्हारा आ जाएगा 1/2। तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर LHL, जो कि बहुत इजीली आपका आ चुका है। अब LHL के बाद हम किसकी बात करेंगे बच्चे, ओब्वियसली RHL इतना मुश्किल नहीं है, LHL थोड़ा टफ भी था, बट इसका RHL इतना टफ नहीं है, वो आपका इजीली हो जाएगा। तो अब RHL की बात कर लेते हैं। तो जब मैं RHL लूँगा बच्चे, आराम से देखना भाई, RHL लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस फंक्शन आएगा b 1 माइनस का साइन x अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। देखो अगेन अगर मैंने यहाँ पे रख दिया π/2 तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई हो जाएगा, दैट विल अगेन बिकम 0, और अपॉन में 0 आने का मतलब है इन्फिनिटी, तो वी कैन नॉट पुट द लिमिट, तो लिमिट तो इसमें नहीं रखी जा सकती। फिर अगला ऑप्शन पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, वो पूरी स्टेटमेंट आएगी। लिमिट h अप्रोचेज टू 0, देखो b 1 माइनस साइन π/2 प्लस h होगा, और नीचे पाई माइनस 2 π/2 प्लस h x की जगह, और पूरे का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना मेन है। देखो इसके अंदर जिसने सिंप्लीफिकेशन कर ली उसके लिए क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है। आप सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे बच्चे, बड़ा सिंपल है, देखना ध्यान से इधर। आपने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 b 1 माइनस, देखो 90 में चेंज होगा तो साइन को कॉस में चेंज करोगे, तो 1 माइनस का कॉस h हो जाएगा। और आपको पता है कि 90 प्लस थीटा इट लाइज इन द क्वाड्रेंट नंबर 2, एंड क्वाड्रेंट नंबर 2 में आपको पता है कि साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इट विल रिमेन पॉजिटिव, और नीचे आ जाएगा पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा। अब मैंने आपसे कहा था कि आप कांस्टेंट टर्म को लिमिट से बाहर ले सकते हैं जिसका कोई काम ही नहीं है, तो आपको पता है कि b और अपॉन में 4 का कोई काम नहीं है, तो लिमिट h टेंस टू 0 बचा 1 माइनस कॉस h, और अपॉन में बचा h स्क्वायर। बार बार वही सिचुएशन आ रही है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर 1 माइनस कॉस हो गया, अपॉन में स्क्वायर हो गया, और ऐसी सिचुएशन में यू ऑल नो हमें क्या करना चाहिए, हमें लगाना चाहिए बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन में h स्क्वायर, इस 2 को बाहर ले आना तो b/2 हो जाएगा। देखो लिमिट को आप स्क्वायर के अंदर ले जाएंगे तो साइन h/2 अपॉन h का होल स्क्वायर। अब बस एक चीज़ देखनी है आपने कि एंगल और अपॉन में सेम सिचुएशन नहीं है। व्हाट यू नीड टू डू इज़ हाफ से मल्टीप्लाई हाफ से डिवाइड, ताकि ये 1 हो जाए। तो एट लास्ट यहाँ आ जाएगा b/2 इंटू 1/2 1 का होल स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू b/8। तो ये आपका RHL आ गया, LHL आ गया, RHL आ गया। अब आपने मेहनत करनी है f ऑफ a पर। f ऑफ a मतलब fx मतलब जहाँ पे इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन बेटा ये रहा, सामने वैल्यू है a, तो fx इज इक्वल टू a हो गया। भूले बच्चों आपने f ऑफ 0 निकालना है तो भी a ही रहेगा,
तो यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कोई टेंशन है आपको। अब एक सिंपल सी स्टेटमेंट जो आप लिखते हैं लिख दो यार, आप लिख दो कि सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस सो LHL RHL और f ऑफ 0 बराबर होंगे। तो LHL आपने निकाला है हाफ, RHL आपने निकाला है b/8 और ये निकाल देखो, एक बार इसको इक्वेट करो, एक बार इसको इक्वेट करो। तो b/8 को अगर मैंने हाफ के इक्वल रखा तो b = 4 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूँ किसकी, a की, तो अगर मैंने a को हाफ के इक्वल रखा तो a सीधा हाफ आ जाएगा। तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ a एंड b, बोथ दोनों की वैल्यू आपकी आ चुकी है और यही आपका फाइनल आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो और इसकी एक बार ज़रूर लिख के प्रैक्टिस कर लेना। दिस इज़ द क्वेश्चन जो CBSE बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस लेक्चर का मैं कहूँगा ये आखिरी क्वेश्चन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्भाग्य हमारा ये है कि ये भी आपकी NCERT में नहीं है, बट CBSE बोर्ड एग्ज़ाम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। इसका भी 4 टाइम्स आ चुका है इन द लास्ट, मैं कहूँगा 10 सालों में, कंपार्टमेंट वगैरह मिला के सब कुछ कंबाइन करके 4 बार ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड में। अब जितने क्वेश्चन मैंने कॉन्टिनेंट में कराए हैं ना, अगर कोई बच्चा सिर्फ इनकी भी प्रैक्टिस कर ले और इसके अलावा NCERT कर ले, उसको और कॉन्टिन्यूटी को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते। इनफैक्ट जितने मैंने लेक्चर में क्वेश्चन कराए हैं, CBSE वाले इसी पे स्ट्रक रहते हैं, घुमा फिरा के, कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, कभी इससे पिछले वाला क्वेश्चन आ जाता है, बार बार यही रिपीट होते रहते हैं। तो इसके हिसाब से आपकी कॉन्टिन्यूटी पूरी तैयार है, आप इनकी प्रैक्टिस करो, NCERT करो, दैट्स इनफ फॉर यू। अब अगेन देखो इसमें क्या है, इसमें आपको निकालना है A B C। बेटा यहाँ पे एक कांस्टेंट नहीं निकालना, 2 नहीं निकालने, 3 निकालने, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 कांस्टेंट है। अच्छा, कंडीशन यहाँ पर भी वही है कि आपको स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन अलग अलग दे रखा है। इट मीन्स आपको LHL RHL FA सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बच्चों निकालेंगे LHL। आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस किस पे दे रखा है, 0 पे दे रखा है, तो आप लिखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, सब्ट्रैक्शन का साइन a+1x और यहाँ sin x हो जाएगा, अपॉन में x हो जाएगा, राइट। अब आप लिखेंगे पुट x = 0 - h, पूरी स्टेटमेंट आएगी कि व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 देन लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ जाएगा बच्चे लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो साइन a+1 x की जगह आ जाएगा 0 - h, प्लस साइन x की जगह आ जाएगा 0 - h और अपॉन में आ जाएगा 0 - h। मुझे पता है कि साइन के एंगल से नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो इससे भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, इससे भी नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा और इसे कॉमन ले लो आप, तो इट विल बिकम, देखो आपने अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा साइन a+1h प्लस साइन h अपॉन में -h, माइनस से माइनस उड़ा दो। आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पे लिमिट की जगह 0 रख दिया तो इट विल बी इन्फिनिटी, 0/0 दैट विल बी इन्फिनिटी। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे h को सेपरेट करने में फ़ायदा है, तो h भी सेपरेट कर लो बच्चों और लिमिट भी सेपरेट कर लो। तो ये था साइन a+1h अपॉन h प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h। लिमिट भी ब्रेक कर ली, h भी ब्रेक कर लिया, एडवांटेज यहाँ भी फॉर्मूला, यहाँ भी फॉर्मूला, बट यहाँ तो एंगल और ये सेम है, बट यहाँ एंगल और अपॉन में सेम नहीं है, सेम बना लो। यहाँ पर आपको a+1 से मल्टीप्लाई एंड a+1 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब एंगल और वो सेम बन चुके हैं, तो यहाँ पे a+1 × 1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, दैट इज़ a+2 विच इज़ योर LHL। ये आपका क्या है अभी फिलहाल, LHL आया। अब बात कर लेते हैं RHL की। RHL थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना बेटा। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x प्लस bx² माइनस √x अपॉन में bx की पावर 3/2। फिर आप क्या करेंगे, आप सब्सटीट्यूट करेंगे, पुट x = 0 प्लस h, पूरी स्टेटमेंट आएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ h रख दो, तो इट विल बिकम h प्लस bh² माइनस √h अपॉन में b h की पावर 3/2। यहाँ पे आप पहुँच गए। यहाँ आने के बाद बच्चा फंस जाता है, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है ना थोड़ा ट्रिकी है, वो एकदम से दिमाग में नहीं आता। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे सर इसको रैशनलाइज कर दो, फ़ायदा नहीं होगा स्टार्टिंग में। आप क्या कर सकते हैं, h की जगह 0 रखेंगे। अगर मैंने h की जगह 0 रख दिया तो ये 0/0 इन्फिनिटी बन रहा है फॉर श्योर, तो कोई फ़ायदा नहीं है।
तो एक काम क्या कर सकते हैं, आप सुनना मेरी बात ध्यान से, एक काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर ऑब्जर्व करें तो ऊपर से ना देखो यहाँ से ना रूट एच आप बाहर निकाल सकते हो, आई मीन टू से आपने रूट एच बाहर लिया तो अंदर बचेगा 1। देखो मैंने इसमें से और इसमें से दोनों से रूट एच बिल्कुल बाहर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे एच कॉमन लोगे तो वो अंडर रूट एच होके बाहर हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस बी एच माइनस का 1, रूट एच कॉमन ले लिया। अच्छा नीचे जो दे रखा है एच की पावर 3/2, अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूं बेटा कि यहाँ पर इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, h इंटू में रूट एच, क्यों मुझे पता है कि h इंटू में h की पावर हाफ इज इक्वल टू h की पावर 3/2 होगा। तो ऐसे दे रखा है, मैंने उसको ऐसे चेंज कर लिया। यू कैन डू इट, फ़ायदा है, एडवांटेज क्या मिली, इससे ये कट गया। तो लिमिट h टेंस टू 0 रूट 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच। इस सिचुएशन पे आप आ गए। अब आपने क्या करना है, सिंपली सुन लेना मेरी बात कान खोल के बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको पता है अभी भी लिमिट रखने पे नुकसान हो रहा है, अभी भी यहाँ पे 0/0 बन रहा है। व्हाट यू कैन डू इज, आप ना अंडर रूट आ गया है, अब आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं और अब आपको एडवांटेज भी मिलेगा। तो आपने क्या करना है मेरे भोले बच्चों, सिंपली इसको रेशनलाइज करना है, रूट 1 प्लस बी एच। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ध्यान समझना भाई, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी एच, 1 प्लस बी एच पॉजिटिव का 1, भाई इससे ये कट जाएगा, बी एच से बी एच कट जाएगा, h की जगह आप 0 रख दो तो 1 अपॉन में रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये LHL हो गया, RHL हो गया। अब आपने एक चीज़ और निकालनी है, f ऑफ a मतलब fx के लिए आप देखेंगे इक्वल टू साइन, सामने वैल्यू है c, तो f ऑफ 0 निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा c। फिर एक सिंपल सी स्टेटमेंट आएगी, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, सो भाई LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 0। LHL मैंने कितना निकाला, a+2, ध्यान समझना बेटा, a+2। RHL मैंने कितना निकाला, RHL हमने निकाला बच्चे यहाँ पे 1/2 और ये c हो गया। तो एक बार इसको इक्वेट करो, एक बार इसको इक्वेट करो, तो a+2 इज इक्वल टू 1/2 करोगे तो a की वैल्यू आ रही है माइनस का 3/2, सीधा सीधा a कितना आ गया, माइनस का 3/2। और एक बार c को 1/2 के इक्वल रख दो तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब एक छोटा सा डाउट बच्चों को यहाँ रह जाता है, बच्चा कहता है सर हमारे पास a आ गया, हमारे पास c आ गया, बट वी डोंट हैव b, अब ये b कैसे आएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सुन लेना। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन रॉन्ग किया है जो b नहीं आया, b सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि कंटिन्यूस होना या ना होना b पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो b कुछ भी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब b का आंसर क्या होगा, अगर a और c आपका निकल गया और b नहीं आया, आप लिख देंगे b कैन बी एनी रियल नंबर। तो b कुछ भी हो सकता है बट b शुड बी एनी रियल नंबर ही होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आपको। तो इसको स्पीडली नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसी के साथ आपका कॉन्टिन्यूटी पूरी तरीके से ख़त्म होता है और कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो एट लास्ट इसी लेक्चर के साथ आपका चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। एक रिदम हमारा बन चुका है बच्चे। बार बार मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस लेक्चर के एंड में मैं आपसे सिंपल सी एक बात बोल रहा हूँ, एक रिदम बना हुआ है। हम लोग ऑनलाइन में पूरी तरीके से हो चुके हैं, फोकस्ड, सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है, स्पीड हमारी बिल्कुल ठीक है। इस रिदम को ब्रेक मत करना। जैसे ही अगला चैप्टर मैं अपडेट करूँ, यू हैव टू स्टार्ट एट दैट टाइम। आपने स्टार्ट करना ही करना है, और आप लोगों के लिए कुछ ऑफर्स में लेकर आऊँगा। वो ऑफर जब आपकी लाइव क्लास होगी उसमें ज़रूर बताऊँगा मैं, और वो ऑफर्स ना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज हो सकती है। तो जैसे ही मैं अपडेट करूँ नया चैप्टर, जैसे ही हमारी क्लासेस शुरू हो अगले चैप्टर की, यू हैव टू बी एज सीरियस जितना आप इस चैप्टर में रहे हैं। तो एट लास्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी। ये ऑनलाइन जर्नी ना हमारी बेटा बहुत अमेजिंग होने वाली है।